मित्रों, आप एक पौधा झाड़ीनुमा पौधा देख रहे हैं और अक्सर इसको आप बारिश के मौसम में अपने आप उगता हुआ देखते होंगे, जिसे आप जंगली पौधा समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज इस हम पौधे के वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम और इसके फ़ायदे के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस पौधे को आम तौर पर अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में विलायती तुलसी के नाम से जाना जाता है और ये लैमिएसी परिवार का पौधा है जो बहुत ही सुगंधित होता है। इतना सुगंधित होता है कि इसकी पत्तियों को मसलने के बाद इसमें से कपूर और तुलसी की तीव्र गंध आती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्रभावशाली पौधा होगा। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत सारे इसके ऐसे गुण हैं जो खेती में और भंडारण में भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो आज हम आपको विलायती तुलसी के बारे में बताएंगे जो बहुत सारे उपयोग में लाया जाता है। यह जो है गंधयुक्त और झाड़ीनुमा पौधा होता है जो पारंपरिक रूप से जंगली क्षेत्रों में, बाग बगीचों में और सड़कों के किनारे आसानी से बरसात के समय में उगाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग सर्दी, खांसी, त्वचा के संक्रमण, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए इलाज के लिए किया जाता रहा है। यह एक तीव्र खुशबू के कारण मच्छरों और अन्य कीड़ों को भी भगाने में बहुत ही मददगार पौधा माना जाता है। और अगर बात करें धार्मिक उपयोग में तो बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो इसको कलेक्ट करके तीव्र सुगंधयुक्त धूप बत्ती और पूजा बत्ती बनाने में इसका उपयोग करती हैं। इसकी अगर पहचान की बात करें तो इसकी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वह अंडाकार होती हैं और आप देख सकते हैं कि जो पत्तियां हैं ये आरी नुमा कटी हुई हैं और पत्तियां बहुत ही रोएदार होती हैं, यानी छूने के बाद आपको मखमल जैसा एहसास होता है। और जब इन पत्तियों को मसलते हैं तो इसमें से कपूर और तुलसी जैसी तीव्र गंध आती है। तो आप अगर इस विलायती तुलसी को पहचानना चाहते हैं तो मैंने जो पहचान की विधि बताई है इससे आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अगर इसमें फूल की बात करें तो इसके फूल जो है छोटे और नीले बैंगनी कलर के होते हैं। कुछ किस्मों में इसके फूल जो है गुलाबी रंग के होते हैं और गुच्छों में आते हैं। और इसका पौधा तनाव युक्त होता है, यानी सदैव खड़ा होता है। और अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो त्वचा रोग में ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण से युक्त होता है। इसकी पत्तियों का अगर पेस्ट बना करके आप फंगल वाली जगह पर लगाते हैं, इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाते हैं, खुजली वाली जगह पर लगाते हैं और घाव पर लगाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि मानी जाती है। लेकिन किसी भी औषधि का उपयोग करने के पहले आप उस विधा के चिकित्सक से सलाह लेना ना भूलें। अगर श्वसन संबंधी समस्याओं की बात करें तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में इसकी पत्तियों का काढ़ा जो है बेहद आराम देने वाला माना जाता है। पाचन तंत्र की बात करें तो यह पेट के दर्द में, ऐंठन में, गैस में, अपच की समस्या को भी दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा औषधीय पौधा माना जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक के रूप में माना जाता है। इस उपयोग से शरीर में सूजन हो, चोट लगा हो, दर्द हो रहा हो, इन सारी चीज़ों को कम करने में इसके अर्क का अगर उपयोग करते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद औषधि माना जाता है। अगर हम कीट और मच्छरों के नियंत्रण की बात करें तो इसकी तीक्ष्ण जो गंध है वो प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग काम करती है। इसकी सूखी पत्तियों को जलाने से, इसके तेल के छिड़काव से मच्छरों को नष्ट किया जा सकता है, उनको दूर भगाया जा सकता है। अगर अनाज भंडारण की बात करें तो इसके जो पत्ती होती है इसमें इतना तीक्ष्ण सुगंध होता है कि अगर आप इसकी सूखी हुई पत्तियों को गेहूं या चावल के भंडारण वाली जगह पर रखते हैं, उसके डिब्बों में रखते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इस औषधीय पौधे को आज ही पहचान लें। इस पौधे का नाम विलायती तुलसी है, मेस्फोरियम इसका नाम है अंग्रेजी में, और लैमिएसी परिवार का सुगंधित पौधा है। इसे विलायती तुलसी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसके और गुणों के बारे में जानते हैं तो आप हमें साझा करें, हम उन चीज़ों को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैंने जो भी इसके औषधीय उपयोग बताए हैं बिना चिकित्सक के सलाह के आप इसका उपयोग ना करें, चिकित्सक से सलाह लें तभी उपयोग करें।